अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स में भलीकार मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि कंदासीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जे हवाले सां, जिते भारत ऐं इंग्लैंड जी मैच हिन वक़्तु जारी आहे ऐं आख़िरी ॾींहं जी रांदि अॼु बची आहे ऐं तमामु दिलचस्प मरहले में हीअ मैच दाख़िल थी वई आहे, जिते आख़िरी ॾींहं ते 350 रन घुरिजनि इंग्लैंड जी टीम खे। छा इंग्लैंड जी टीम अॼु जेका हीअ मैच आहे उहा खटण में कामयाबु थींदी या न? हीअ एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी आहे ऐं हीअ शुभमन गिल जो पहिरियों इम्तिहान आहे। ॾिसणो इहो आहे त शुभमन गिल पंहिंजे पहिरें इम्तिहान में कामयाबु थिए थो या न। उनखां अलावा असांजो जेको ॿियो मौज़ू हूंदो उहो हूंदो सिंध जी क्रिकेट जे हवाले सां, जिते ख़ासि तौर ते हिन वक़्तु लाड़कान रीजन में सीनियर डिस्ट्रिक्ट जारी आहे। उतां जा जेके परफॉर्मर्स आहिनि उन्हनि जे हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं छा हिन भेरे जेका लाड़कान जी टीम आहे छा उहा कुझु असांखे मज़बूत नज़र ईंदी या न। उनखां अलावा कुझु अहिड़ा प्लेयर जेके नेग्लेक्टेड आहिनि, ख़ासि करे मां ॻाल्हि करे रहियो आहियां मुश्ताक कलोड़ो जी, जंहिं 12 मैचुनि में 77 विकेटूं वठी सभिनी खे हैरान करे छॾियो आहे। पर उनजे बावजूद बि हू छो जो ग़रीब ख़ानदान सां तालुक़ु रखे थो, हुनजे लाइ केर बि आवाज़ु नथो उथारे, तंहिंजे लाइ हू पाकिस्तान जी इवन के शाहीन टीम में बि शामिलु नथो थिए। छा इंग्लैंड जेका टीम पाकिस्तान शाहीन्स जी हींअर वेंदी उन में छा मुश्ताक कलोड़ो शामिलु हूंदो या न, उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उनखां अलावा ॿिया मुख़्तलिफ़ टॉपिक्स आहिनि जंहिंमें पाकिस्तान हॉकी आहे, कुझु ॿिया इशूज़ आहिनि। सो ओवरऑल ही तमामु टॉपिक्स आहिनि जंहिं ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हुन ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे नौजवान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि नूरिश ख़ान। नूरिश, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जिन्होंने असांखे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया हुआ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं अली सलमान साहब। अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। अली भाई, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा आप एक कमेंट करें। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हो चुकी है और इंग्लैंड और अपना इंडिया इस वक्त आमने सामने है। शुभमन गिल का पहला इम्तिहान है, क्या कहेंगे? 350 रन हैं और बेसबॉल क्रिकेट वो खेलते हैं, क्या वो चेज कर पाएंगे? देखिए, बड़े इस बारे में बातें की जा रही थी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की एब्सेंस में इंडियन टीम कैसा परफॉर्म करेगी, लेकिन इस तरह ऋषभ पंत ने परफॉर्म किया, इस तरह शुभमन गिल ने खुद कैप्टन नॉक खेली और बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। फिर साथ साथ के राहुल ने भी कंट्रीब्यूट किया। तो एक ओवरऑल टीम एफर्ट हमें नजर आई है कि जहाँ पे इंग्लैंड की टीम के सामने एक अच्छा मुकाबला किया और इस तरह भी आप भी करेंगे 350 रन दरकार है यहाँ पे इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए, तो एक अच्छा साइन है। और ये आप जो बात अभी कर रहे थे अपने इंट्रोडक्शन के अंदर मुश्ताक कलोड़ो के हवाले से, तो उसको मैं यहीं से रिलेट करूंगा कि अगर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी स्ट्रांग होती है, आपकी अगर जो बेसिक्स आपकी स्ट्रांग होती है, तो आप एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन टीमें आप बना सकते हैं। और यही हम इंडिया की टीम में इस वक्त देख रहे हैं कि उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है कि ईशान किशन जैसा प्लेयर जो है वो जिसका जो काउंटी क्रिकेट खेल रहा है वो उसकी इंडियन टीम में जगह नहीं बन पा रही है। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, सरफराज खान है, इसकी जगह नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो बहुत स्ट्रांग है और वो अपने डोमेस्टिक परफॉर्मर को मौके देते हैं। अब जहाँ तक इस टेस्ट मैच का सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन ये टेस्ट मैच इंटरेस्टिंग होगा, ये बात यकीनी है। अच्छा सर, इस पे मैं एक कमेंट चाहूँगा नूरिश से, उसके बाद यकीनन आपकी तरफ आऊँगा। और मुश्ताक के हवाले से आपने बात की, लेकिन इस बात को थोड़ा सा मजीद मैं आपसे जानना चाहूँगा। नूरिश, क्या कहेंगे? शुभमन गिल का पहला इम्तिहान है और फिर आखिरी दिन है, एक इंटरेस्टिंग मैच हो चुका है, कैसे देख रहे हैं इसको? बिल्कुल इंटरेस्टिंग तो देखें काफ़ी हो चुका है। 335 रन चाहिए इंग्लैंड को जीतने के लिए ये टेस्ट मैच, और 10 विकेट्स उनके हाथ में। मतलब दे हैव 10 विकेट्स इन हैंड और आराम से वो लोग लग ये रहा है कि कंफर्टेबली चेस कर लेंगे, क्योंकि उनकी बेसबॉल अप्रोच जो होती है दैट इज मोर ऑफ एन एग्रेसिव अप्रोच। इसके अलावा हम देख रहे हैं जो पिच है, हेडिंग की पिच जो है, एक तो यहाँ पे काफ़ी दफ़ा 300 प्लस रन चेज हो चुके हैं, काफ़ी कंफर्टेबली चेज हो चुके हैं। फिर आज के अगर हम थोड़ी पिच के हवाले से बात करें तो क्रैक्स हैं पिच में और क्रैक्स ओपन अप होते जा रहे हैं, ड्राई सरफेस होती जा रही है, जिससे स्पिनर्स को फ़ायदा हम देखने को मिल रहा है। हमें देखने को मिल रहा है कि स्पिनर्स को जो है थोड़ा यहाँ पे फ़ायदा होगा। इसके अलावा यहाँ पे वेदर जो है काफ़ी रोल प्ले करते हैं। अभी रिसेंटली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ था लॉर्ड्स में, तो उधर हमने स्टार्ट के दो दिन में देखा था कि वेदर काफ़ी एक लाइक हाइड एंड सीक खेल रहा था, सनी हो रहा था, देन ओवरकास्ट हो रहा था। आज भी यही कंडीशन है हेडिंगली में, जहाँ पे हमारे पास पहले तो सनी सिचुएशन है, कंडीशन सनी है, वेदर थोड़ा सनी सा है और क्लियर कंडीशन है, बट लेकिन अर्ली ऑन 84% चांस है वहाँ पे बारिश का। तो कंसिडर तो थोड़ा सा ये भी सोचा समझा जा रहा है कि अब आगे रखे ओवरकास्ट कंडीशंस हो सकती हैं आगे के सेशंस में। तो देखिए सनी कंडीशन से तो मामला वैसे ही क्लियर है कि अब स्टार्ट में थोड़ा सीमर्स को बेनिफिट होगा अगर वो इन प्रॉपर क्रैक्स ऑन द पिच और जो रफ सरफेसेस हैं उनका फायदा उठा सके। लेकिन आगे ओवरकास्ट कंडीशन से हम देख रहे हैं कि अगर ओवरकास्ट कंडीशंस हो जाती हैं तो भी बॉलर्स को फायदा है। लेकिन पिच इस वक्त जो है वो
बैटर्स के लिए अच्छी और बेनिफिशियल नज़र आ रही है। और अगर मैं थोड़ी सी इंडिया की तरफ आऊँ तो इंडिया की तरफ हमें जसप्रीत बुमराह के साथ प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज की एक अच्छी हमें उनकी कॉम्बिनेशन नज़र आएगी। इसके अलावा जो आपने अभी शुभमन गिल की बात की तो उनके लिए बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नया राउंड स्टार्ट हो गया है और इंडिया को वो किस तरह लीड करके लेते हैं ये हमें देखने का। लेकिन सो फार इंग्लैंड सीरीज पे मजीद बात करेंगे, लेकिन अली भाई की मसरूफियात कुछ ज्यादा होती है। मैं चाहूंगा जल्दी से उनकी तरफ जाएं, वाइंड अप करें। अली भाई, आपसे मैं सवाल करूंगा मुश्ताक करोड़ो के हवाले से। कातिदम ट्रॉफी के वो 4 मैचेस खेले जहां पर उन्होंने 25 विकेटें ली। उसके अलावा फर्स्ट क्लास में डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए वहां पर 8 मैचेस में 52, तो 12 मैचेस में 77, कोई पिछले 10-12 साल का उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। उसके बावजूद भी ये प्लेयर, हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान टीम में लेकर आए डायरेक्ट, लेकिन ये पाकिस्तान शाहीन तक भी नहीं अभी तक पहुंच सके, क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान शाहीन तो दूर की बात है। मुझे तो अफसोस ये होता है कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के जो परफॉर्मेंस है, वो जो ये स्किल डेवलपमेंट कैंप्स ये लोग मुस्तकिल लगा रहे हैं और उसमें प्लेयर्स को मदऊ कर रहे हैं, उसमें भी जो है वो हमारे डोमेस्टिक के परफॉर्मर नहीं पहुंच पाते हैं। अब आप किसी को भी पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंस पे 1-2 ओवर 4 ओवर टेस्ट करने पे कैंप के अंदर बुला लेते हैं। बहुत सारी हमारे पास ऐसी मिसालें हैं। सानुल्लाह को देखें, कितनी जल्दी इन्होंने जो है फास्ट ट्रैक पे अपनी स्पीड की वजह से इन्होंने जो है वो लाइमलाइट में लेकर आए, पीसीबी के जो है वो बेंच में लेकर आए। इसके साथ साथ अभी आपने देखा जमान खान को किस तरह से जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाई है, क्योंकि उनकी पेस ज्यादा थी। तो फिर रूल सबके लिए बराबर होने चाहिए। मुश्ताक करोड़ो की पेस भी है, मुश्ताक करोड़ो के पास एक्सपीरियंस भी है और मुश्ताक करोड़ो परफॉर्मर भी है। तो अगर आप अपनी डोमेस्टिक को अहमियत नहीं देंगे, वही बात जो मैं पहले कह रहा था कि इंडिया में पाकिस्तानी क्रिकेट में फर्क ये आ रहा है कि वो अपनी रणजी ट्रॉफी को, देवगढ़ ट्रॉफी को, दिलीप ट्रॉफी को, मुश्ताक अली ट्रॉफी को, चैलेंजर ट्रॉफी को, ईरानी ट्रॉफी को, जितने उनके इवेंट होते हैं वो सबको अहमियत देते हैं और वहाँ के परफॉर्मर्स को जो है वो टीम में शामिल करते हैं। या काजम ट्रॉफी में कोई परफॉर्म कर दे, कोई जो है वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट में परफॉर्म कर ले, आप उसको अहमियत नहीं देते हैं। सिर्फ उसके डोमिसाइल की वजह से या तो अहमियत नहीं देते हैं, उसकी शक्ल पसंद नहीं आती है, किस वजह से नहीं देते हैं। मैं इवन आप यकीन करें, मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से आज ये बात ब्रेक कर रहा हूँ कि मैंने जो डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं खुर्रम न्याजी, उनको भी मैंने मैसेज किया, मैंने जुनैद जिया को भी मैसेज किया। मैंने कहा आप जो कैंप्स में लड़के बुला रहे हैं उसमें आप ग्रेड 2 के लड़के भी बुलाएं, क्योंकि ग्रेड 2 में जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं ये वो बदकिस्मत लड़के होते हैं कि जिनकी सिफारिश नहीं होती है, वो डिपार्टमेंट में नहीं पहुंच पाते हैं, वो अपने रीजन के फर्स्ट क्लास नहीं खेल पाते हैं, वो पाकिस्तान सुपर लीग नहीं खेल पाते हैं, लेकिन वो टैलेंटेड होते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का हवा बिगड़ा हुआ है, इनके कान पे चून ही रेंग रही है। जो सामने है बस वो अच्छा है, और जो बेचारे मुश्ताक करोड़ो की तरह, काशिफ भट्टी की तरह बगैर खिलास को लेकर आ गए, जाहिद महमूद का पूरा PSL इन्होंने जाया कर दिया। जो पसंद नहीं है, जो दुल्हन इनको पसंद नहीं आ रही, वो पीएमएल नहीं भा रही है। तो अच्छा सर, जायद का आपने नाम लिया है, जायद को रिटेन किया था कराची किंग्स ने, एक रिटेन किए हुए प्लेयर से आप फायदा नहीं उठाया, उन्होंने क्या कहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान सुपर लीग का पूरा सीजन उसका जाया करा दिया, एक मैच उसको नहीं खिलाया। काशिफ पट्टी को बगैर खिलाए जो है वो उसको आपने डिस्कार्ड कर दिया, उसको आपने इंटरनेशनल जो उसका डेब्यू नहीं करवाया आपने। फिर मुश्ताक करोड़ो जैसी मिसाल हमारे सामने है, अजीम गुम्मद पाकिस्तान अंडर-19 खेला, उसका कैरियर आपने जाया कर दिया। शर्जील खान को आप सबको माफ कर रहे हैं, शर्जील खान को आपने जो है वो चांस देने के लिए तैयार नहीं है। तो बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं कि ऐसा लगता है कि खुली डिस्क्रिमिनेशन है। और जब इस डिस्क्रिमिनेशन पे हम जैसे लोग बात करते हैं, आप जैसे लोग बात करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करते हैं, तो पीसीबी के ऐवानों में हमको विलन समझा जाता है। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। और आप देख रहे हैं इसका नतीजा ये है कि हम कभी यूएसए से हार जाते हैं, कभी हम किसी टूर्नामेंट के पहले राउंड में बाहर हो जाते हैं, कभी 4 दिन के अंदर हमारा टूर्नामेंट खत्म हो जाता है, लॉलीपॉप दिए जाते हैं। अभी आसिफ जावेद साहब ने एक और लॉलीपॉप दे दिया कि 6 महीने के बाद जो है पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। खेलने वाले भी वही हैं, खिलाने वाले भी वही हैं, क्रिकेट कैसे बेहतर होगी? बहुत शुक्रिया आली सलमान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अच्छा नूरिश, हम एक बार फिर सीरीज पे वापस आ जाते हैं। 350 एक बड़ा हदफ तो है, आखिरी दिन पे अगर चेस करना हो तो क्या कहेंगे, कौन से ऐसे की बेटर्स हो सकते हैं अगर इंग्लैंड को ये इसको चेस करना है तो? देखिए, इफ़ यू आस्क मी तो आई हैव हाई होप्स फ्रॉम हैरी ब्रुक। उसका रीज़न ये है कि आई कंसिडर हिम एज वन ऑफ द मोस्ट तो नहीं कहूँगी बट वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स आउट देयर, क्योंकि करंटली जो इंग्लैंड के नए प्लेयर्स हमारे पास आ रहे हैं, और हैरी ब्रूक के वाले से ये भी कहा जाता है कि नेक्स्ट जो फेब 4 हैं, फेब 5 वो उनमें शामिल हो सकते हैं, बिल्कुल पोटेंशियल है। बट आई वोंट गो टू फार एज टू से कि ही इज अमंग दोस फेब 4, बिकॉज मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि वो बहुत अर्ली होगा कहना, बट ही हैज़ दैट पोटेंशियल टू गो इनटू दैट फेब 4। फिर हैरी ब्रूक की अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पे स्टैट्स रखना चाहूँ तो 2438 रन अब तक उन्होंने 26 टेस्ट मैचेस में बनाए हैं एंड 59.46 की उनकी एवरेज है विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 88.88। टेस्ट मैच के हिसाब से और टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से अगर हम देखें कि किस तरीके से टेस्ट क्रिकेट रिवॉल्व कर रही है और इवॉल्व कर रही है,
अगर हम देखें तो बहुत ज़बरदस्त उनकी स्ट्राइक रेट है, बहुत ही प्यारी उनकी एवरेज है। तो डेफिनेटली ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स आउट देयर फॉर इंग्लैंड। फिर हम जॉश टंग की हम बात करें, उनको भी हमने देखा है कि ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इस दफ़ा इस टूर्नामेंट पे परफॉर्म किया है। एंड देन स्टोक्स की तो जाहिर बात है अलग ही क्लास है। बट द गुड थिंग इज़ कि इंग्लैंड के की बॉलर्स हम देख रहे थे, इस दफ़ा वुड हमारे पास प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, या मतलब ही डिड नॉट प्ले दिस टेस्ट। उसके बावजूद इंग्लैंड ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेला है। दैट इज़ व्हाट मेक्स इंग्लैंड इंग्लैंड। दैट इज़ द बेसबॉल अप्रोच दैट इंग्लैंड इज़ नोन फॉर। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ इस बार सेंचुरीज भी कुछ ज्यादा सेंचुरीज हो भी गई। स्कोर किए हैं। अब हमारे पास शुभमन गिल ने ही, इफ आई एम नॉट शुभमन रॉन्ग, गिल ने की है डबल सेकंड में, सेंचुरी। फिर केएल राहुल ने स्कोर किया, ऋषभ पंत ने ऋषभ भी पंत ने किया, बैक टू बैक yes. सेंचुरीज की है। आई मीन पहले डे में ही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो पहले या दूसरे डे में ही आई थिंक 3 सेंचुरीज तो तीन इंडिया की centuries पहले हो गई। सेशन की बात करें अच्छा, तो। बुमराह के हवाले से अगर बात करें, हर कोई जब भी बात कर रहे हैं इस सीरीज के हवाले से तो सब ये कह रहे हैं कि अगर बुमराह विकेट्स लेंगे तो फिर ही कोई चांस है। तो क्या बुमराह के अलावा कोई उनके पास इतने हाई क्लास के बॉलर नहीं है? नहीं, देखिए बुमराह के साथ कॉम्बिनेशन सेट करनी पड़ेगी ना, एंड दैट इज़ वेयर आपके पास शुभमन गिल की कैप्टनसी स्किल्स हमें देखने को मिलेंगे। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि जो पिच आज की हमें देखने को मिल रही है, क्रैक्स हैं, ड्राई पिच है और स्पिनर्स को सपोर्ट कर रही है, एंड देन सीमर्स भी अगर प्रॉपर उसका फ़ायदा उठाएं, ड्राई पिच का, ड्राई एरियाज पे बॉल करें, तो आ सकती थी कि पिच यहाँ पे तो भी मतलब रविंद्र जडेजा पे भी रिलाई कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर। रविंद्र जडेजा अच्छा, तो इंडिया के लिए एक और डिबेट हो level रही है बुमराह के हवाले bowlers। से कि उनको मिलाया जा रहा है वसीम अकरम से। तो क्या ये मवाजना करना दुरुस्त है? वसीम अकरम को नो डाउट बहुत अच्छे परफॉर्मर है बुमराह, वसीम अकरम, लेकिन उनकी अलग क्लास है, एक लेफ्ट हैंड है, एक राइट हैंडर है, लेफ्ट आर्म राइट आर्म है। फिर उनकी जो वो खेले थे 2003 में, एक रिटायर हुआ है, 2015 में किसी ने डेब्यू किया है, तो ये बहुत फर्क है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आई मीन अगर आप इस एस्पेक्ट से इस एतबार से उनको मिला रहे हो कि एक इंस्पिरेशन के तौर पे, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट आप जेन्युइनली अगर कंपेयर करो तो आई डोंट थिंक उनका कंपैरिजन बनता है। एक तो उनकी लीग बिल्कुल डिफरेंट है। बुमराह करंट हमारे पास यंगस्टर जनरेशन के हैं, एंड देन वसीम अकरम इज़ रिटायर्ड। वसीम अकरम इज़ अ लेजेंड। आप दैट इज़ अनडाउटेड राइट। आप उनको, आप जैसे आप सचिन तेंदुलकर को और बाबर आजम को नहीं मिला सकते राइट। तो इसी तरह वसीम अकरम को और जसप्रीत बुमराह को नहीं आपस में कंपेयर कर सकते। जसप्रीत बुमराह को, जो मैं काफ़ी टाइम से एक चीज़ बिलीव करती हूँ, जसप्रीत बुमराह की अपनी बॉलिंग, अपनी वर्सेटैलिटी तो बिल्कुल डिफरेंट है उसकी, तो दैट इज़ अनमैच्ड। बट जो उनका बॉलिंग स्टाइल है ना, जिस तरीके से वो स्टाइल करा बॉलिंग, जो उनका स्टाइल है बॉल कराने का, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग यूनिक, एंड दैट इज़ समथिंग जो उनको एज देता है। और यहाँ पे उनको अपने बॉलिंग स्टाइल का बेनिफिट है, तो वो भी काफ़ी मैटर करता है। अच्छा, ऋषभ पंत के हवाले से क्या कहेगी? ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा था कि सुनील गावस्कर ने उनके आउट होने पे उनको स्टूपिड कहा था, और अब जब उन्होंने बैक टू बैक सेंचुरीज की हैं तो वही सुनील गावस्कर मजबूर हो गए हैं, वो सुपर्ब कर रहे हैं उनको। तो क्या कहेंगे ऋषभ पंत को, कैसे देख रहे हैं उनका फ्यूचर, या अभी तक उनकी जो परफॉर्मेंसेज है? ऋषभ पंत इज़ अ वेरी एबल बैटर, और ऋषभ पंत इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग बैटर्स आउट देयर फॉर टीम इंडिया। अब टीम इंडिया की अच्छी बात और ख़ास बात यह है कि इंडिया के में ना एक प्लेयर ऐसा नहीं होता जिस पे टीम रिलाई करती है। देयर इज़ ऑलवेज अ स्टार बैटर। विराट कोहली और इनकी, रोहित शर्मा की मैं बात करूँ तो देर आर ऑलवेज द वंस दैट स्टैंड आउट, बट इस सीरीज़ में दे आर नॉट देयर। तो अगर हम ऋषभ पंत की बात करें तो ही इज़ द वन की टीम उन पर रिलाई कर सकती है। लेकिन जो अच्छी बात हमें टीम इंडिया की देखने को मिलती है वो ये है कि एक अगर प्लेयर आउट होता है तो उनके पास वो मतलब बिल्कुल ऑल अलोन नहीं हो जाते। उनके पास काफ़ी ज़्यादा डाउन द बैटिंग लाइनअप काफ़ी प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिन पे वो रिलाई कर सकते हैं। सेम गोज फॉर ऋषभ पंत। एंड आपने सुनील गावस्कर की यहाँ पे बात की, तो मैं एक और बात यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी। आई डोंट नो व्हाट हैज़ गॉटन इनटू सुनील गावस्कर, बिकॉज अभी कुछ टाइम पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एक चीज़ पे कंट्रोवर्सी काफ़ी चली थी उनकी बात पे कि जो अभी करंट ट्रॉफी चल रही है, अभी जो हेडिंगली में जो टेस्ट हो रहा है, उसको उन्होंने कहा था कि एंडरसन और तेंदुलकर ट्रॉफी है तो तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी होनी चाहिए। तो दैट इज, ये इस पे बंदा अब क्या ही कहे। तो इस तरह से एक, अगर आप इफ़ यू आर गुड क्रिकेट एनालिस्ट, तो आप कभी भी एक मैच की परफॉर्मेंस पे किसी भी प्लेयर के साथ टैग नहीं लगाते, और ये कभी भी अच्छी बात नहीं होती किसी भी प्लेयर के साथ जो है वो एक टैग लाइन लगाना। अच्छा, केएल राहुल के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि हमने सुना था कि शायद विराट कोहली चले जाएंगे और उसके अलावा रोहित शर्मा चले जाएंगे, तो ये टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगी। लेकिन इस वक्त एक सीनियर प्लेयर है जो कि सेकंड इनिंग, यशस्वी जायसवाल फर्स्ट इनिंग में उन्होंने सेंचुरी की, लेकिन जैसे ही वो फ्लॉप हुए तो केएल राहुल सामने आ गए, उन्होंने सेंचुरी स्कोर कर दी। तो केएल राहुल को कैसे देख रही हैं? अभी तक उनके जो स्टेट्स हैं वो उस मयार के तो नहीं है,
लेकिन फिर भी बहरहाल वो उनका फ्यूचर या फिर रोहित और कोहली के बाद उसकी जो परफॉर्मेंस है टीम के लिए वो कैसे देख रही है? थोड़ी देर पहले जैसे बात की थी कि इंडिया के पास काफ़ी ऐसे बैटर्स हैं, काफ़ी ऐसे बॉलर्स हैं जिन पे इंडिया रिलाई कर सकते हैं और मतलब उन्होंने हमेशा इंडिया के लिए स्टेप अप भी किया है। केएल राहुल इज़ वन ऑफ देम। हम उनको देखते हैं कभी भी एटलीस्ट मोस्टली मैचेस जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने देखे हैं उसमें उन्होंने इतना परफॉर्म नहीं किया, 1 पे आउट हो गए, 0 पे, तो वो इनकंसिस्टेंट एक पैच हमें अभी उनका देखने को मिला है कुछ टाइम पहले। बट द गुड थिंग इज अभी पिछले 2 वर्ल्ड कप्स जो इंडिया बैक टू बैक विन किए हैं उसमें जिस तरह से केएल राहुल की परफॉर्मेंस थी, देन इस टेस्ट में हमने देखा तो अगेन ही इज़ प्रूविंग के अगर आप जो है ना अपने प्लेयर्स को बैक करोगे, मोटिवेट करोगे, उन पे ट्रस्ट रखोगे कि यू नो वी ट्रस्ट यू कि आप वहाँ पे बाउंस बैक कर सकते हो, तो रिजल्ट्स फिर ऐसे ही आते हैं जैसे हमें केएल राहुल के फॉर्म में मिले। बहुत से और भी सवाल आते हैं सीरीज के हवाले से, लेकिन अभी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के और KH के रूहे रवा भी हैं। KH में निपा पे आपने देखा होगा वो हमेशा मौजूद होते हैं। हैदर हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हैदर साहब सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो जिस तरीके से पाकिस्तान हॉकी टीम ने इस बार परफॉर्म किया है, तो क्या कहेंगे? फाइनल तक तो हम आ गए लेकिन फाइनल में हमें शिकस्त हो गई, तो ओवरऑल ये जो जर्नी थी इसका इस हवाले से आप क्या कहेंगे? की परफॉर्मेंस थी, अब देखें बगैर वसाइल के इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना, ना जॉब्स है ना डेली अलाउंस है, और जब मेरे वक्त में $150 कर दिया था उसको भी हटा के 20,000 कर दिया। मैं तो कहता हूँ इन बच्चों को जो है ना, जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी की डेली अलाउंस है $500 वो बच्चों का करना चाहिए $500, और सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को 20,000 करना चाहिए। तो जब तक पैसा नहीं देंगे इनको, ये बगैर भूखे पेट कब तक खेलते रहेंगे? और जितना जोर इन्होंने सेमीफाइनल पे लगा दिया था तो अंडरस्टूड था कि फाइनल में थोड़ा सा परफॉर्मेंस जो डाउन हुई है तो उसमें उनका नहीं है। जितना अच्छा ये सेमीफाइनल खेले, जितना ज्यादा जोर लग चुका था, तो वो जो है हमारे वसाइल के बगैर इतना खेलना मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक मौजे के बराबर है। अच्छा, ऐसी क्या गलतियां हुई हैं फाइनल में? अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि जो टीम इतना अच्छा खेली है सेमीफाइनल में और फाइनल में जाके 6-2 से वो आखिरी गोल भी पाकिस्तान ने जो किया वो बिल्कुल एंड में किया, तो इतने बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई, तो इसके पीछे बेसिकली वजह क्या है? देखिए, एक तो कोई प्लानिंग नजर नहीं आई, ठीक है ना, और वो बहुत वेल प्लान खेले, और मैं समझता हूँ कि इस टीम को अगर कुछ करना है तो ये अदनान जाकिर को करना चाहिए। एक वाहिद शख्स है जो अभी जर्मनी में जो है कोचिंग कर रहा है और इंग्लैंड में रहता है, वो पाकिस्तान का प्लेयर है फॉर्मर, और इसमें से बहुत सारे लड़के जो हैं अदनान जाकिर ने सिलेक्ट करके दिए थे। तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान टीम को अदनान जाकिर को दिया जाए तो जो है ना पाकिस्तान टीम कुछ कर सकेगी। इसलिए कि ताहिर जमान साहब जो 20 साल से ऑन एंड ऑफ तो रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि जो है ना टीम की परफॉर्मेंस इनसे बेहतर होगी। अगर आप अदनान जाकिर को लेके आए पाकिस्तान टीम के लिए, गोरे को सारे खिलाफ हो जाते हैं लाने के लिए, ठीक है, ना लेके आए, लेकिन अदनान जाकिर खुद इस सिस्टम से निकला है, और मैं समझता हूँ कि अदनान जाकिर को नेशनल टीम देनी चाहिए। अच्छा सर, ये हॉकी टीम की जो परफॉर्मेंस है इसके हवाले से क्या ये कोई वक्ती रिलीफ है या फिर इस परफॉर्मेंस में मुसलसल हम देख रहे हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस आएगी हॉकी टीम की तरफ से? नहीं, देखें, कैंप हमारे कम लगते हैं। जब तक कैंप, अब अगर जो है कैंप भी हमारे साल में 3 या 4 लगे तो आप मुझे बताएं कि फिटनेस लेवल कहाँ जाएगा। घर में जाके कोई भी प्लेयर इतना ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करता जो पाकिस्तान कैंप में होती है। तो हमें स्पॉन्सर्स की भी ज़रूरत है, गवर्नमेंट की भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि जब ये स्पॉन्सर्स और गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर सारे इन्वॉल्व होंगे तो फिर थोड़ी सी जो है ना हम उम्मीद कर सकते हैं पाकिस्तान से कि विक्ट्री स्टैंड पे आ सकेगा। बहुत शुक्रिया हैदर हुसैन साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अच्छा नूरिश, क्या कहेंगे ये जो परफॉर्मेंस थे पाकिस्तान हॉकी टीम की? नो डाउट हम फाइनल तक हम पहुंच गए किसी भी तरीके से, लेकिन फाइनल में एक बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई है, तो क्या कैसे देख रहे हैं ओवरऑल ये जो जर्नी रही पाकिस्तान हॉकी टीम की? देखिए, आई वुड स्टिल कॉल इट अ विन। उसका रीज़न ये है कि हमने 11 साल बाद अपना पहला मेजर फाइनल पाकिस्तान की हॉकी टीम ने खेला है, तो इट इज़ अ ह्यूज विन इन इटसेल्फ। सिल्वर हमने बैक किया है नेशनल हॉकी टूर्नामेंट जो भी हुआ है, आखिर जो 3 ओलंपिक्स हैं वहां पर तो हमने क्वालिफाई भी नहीं किया, एंड उसके डिस्पाइट द फैक्ट कि हॉकी हमारा नेशनल गेम है। सो अभी जैसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, वसाइल की बात हो रही थी, इंसेंटिव्स देने की बात हो रही थी, तो आई कम्प्लीटली अग्री विद दैट कि देखिए, एक चीज़ होती है टैलेंट, बिल्कुल बेशक है। अरशद नदीम ने कितनी जगहों पे हमें पाकिस्तान को जो है वो सुरखरू किया है, कितने ओकेजन्स पे अरशद नदीम ने जो है वो गोल्ड बैक किए है और पाकिस्तान को मतलब
सुरखरू पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम जो है वो रेस किया और पूरी दुनिया में फ़ख्र से नाम बुलंद कर दिया। लेकिन काफ़ी जगह अगर अरशद नदीम भी अगर वो फर्स्ट अपनी जो उनकी सिल्वर उन्होंने बैक किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सिल्वर मेडल जो उन्होंने हासिल किया था, उसके बाद से उनके ऊपर फिर काम हुआ और पब्लिक आउटक्राई हुई तो रिसोर्सेज हमें मिले। तो एक इनक्वालिटी आई बिलीव कि हमें अपने मुल्क में देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स के। क्रिकेट की तरफ ज़्यादा फोकस किया जाता है और मैं पहले भी काफ़ी प्रोग्राम से पहले भी जाके ये चीज़ कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को चाहिए कि अपने जितने एथलीट्स हैं उनको एज अ ब्रांड ट्रीट करें। जब हम अपने एथलीट्स को एम्पावर करेंगे, एज अ ब्रांड ट्रीट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज भी होंगी और अलॉट की जाएंगी, बजट में उनका हिस्सा भी मतलब स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा अलॉटमेंट होगी एंड देन उसके बाद उस हिसाब से इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। तो जब इंसेंटिव्स होंगे, प्रॉपर रिसोर्सेज होंगी, तो फिर उसके बाद हमें उनके रिजल्ट्स भी दिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ बिग टूर्नामेंट्स। अभी भी जो रिसोर्सेज नहीं है, अलाउंसेस जैसे अभी इन्होंने बात की थोड़ी देर पहले, नहीं है एंड देन वसाइल कम है, तो उस हिसाब से भी जिस तरह से टीम ने परफॉर्म किया दैट इज़ इम्प्रेसिव। किसी ने ये, और एक बात मैं कहूँगी यहाँ पे हॉकी टीम की हमारी जो मैंने जितना मैचेस देख के फील किया, ये कि डिफेंस थोड़ी कमज़ोर है जिस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। ये तो ज़ाहिर बात है, तो जो कोचेस हैं दे कैन नो बेटर, लेकिन कोचिंग के अगर मैं आऊँ तो कोचेस भी हमें चाहिए कि हम अपने जो नेशनल टैलेंट है, जो हमारे माशाल्लाह से इतना ज़्यादा हॉकी की बेसिस पर हम हॉकी के डोमेन में हमारे पास काफ़ी बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान के अंदर और काफ़ी अच्छे कोचेज हैं जिनको हमें चाहिए हम उन्हें एम्पावर करें, आगे लेके आएं, कॉन्फिडेंस दें कि यू शुड लीड द टीम। लेकिन ये कहा जाता है कि उन्हीं की वजह से हमारे हॉकी पीछे गई है, क्योंकि उनके जो आपसी इख्तलाफात होते हैं, वो चाहते हैं मैं आ गया हूँ, तो फिर इसी में हमारे। लेकिन फिर यहाँ पे ये सवाल उठता है कि क्या आपने उन्हें वो रिसोर्सेज दी, क्या आपने उन्हें प्रॉपरली बैक किया, मोटिवेट किया? चले इंग्लैंड इंडिया सीरीज पे आखिरी सवाल आपसे करूँगा, फिर दूसरे टॉपिक भी हमारे पास वहाँ चलेंगे। प्रेडिक्शन चाहूँगा मैं आपसे। अभी के हिसाब से जो सिचुएशन चल रही है, आई थिंक अब तो 319 रन रह गए हैं, आई विल गो विद इंग्लैंड, क्योंकि अब तक एक भी आउट नहीं हुआ। और डिबेट होती है बाबर रिजवान के हवाले से कि वो T20 के प्लेयर्स नहीं है, इस पे मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगा। अगर वो T20 प्लेयर्स नहीं है तो फिर वो फर्स्ट चॉइस कैसे बने बिग बैश में? देखिए यहीं से अब आई थिंक आधा जवाब तो यहीं से मिल गया कि द वर्ल्ड सीज समथिंग इन देम। असल में हमारी प्रॉब्लम ये है, एंड हमारी प्रॉब्लम से मतलब ये है कि एज क्रिकेट फैंस मैं ये बात करना चाहूँगी कि एज ए क्रिकेट फैंस हम लोग जज्बाती हो जाते हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि जब कोई प्लेयर परफॉर्म ना करे तो आप क्रिटिसाइज़ ना करो, ज़ाहिर बात है। देखिए मुल्क से हम सबको प्यार है, पाकिस्तानी टीम से भी सबकी अलग ही एक फीलिंग्स डेवलप है, तो क्रिटिसिज्म बनता है। आप मुतमईन हैं उन दोनों की परफॉर्मेंस से, जो T20 में जो उनका स्ट्राइक रेट सब कुछ था? देखिए बात यही होती है कि आई बिलीव इन देम। मैं मुतमईन का तो वर्ड नहीं यूज़ करूँगी, लेकिन मैं यहाँ पे बिलीव का वर्ड यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे मुल्क के स्टार्स हैं, वो मेरी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, वो पूरी दुनिया के स्टार्स हैं इस वक्त। बिग बैश लीग में सिलेक्ट होना हल्की बात तो नहीं है ना। आई मीन इतने सारे प्लेयर्स हैं, अगर बिग बैश लीग ने उनको सिलेक्ट किया है तो देयर इज समथिंग इन देम ना, फिर देयर ग्लोबल स्टार्स। अब उनको तो फैब 5 में उनको समझा जाता है, बाबर एंड रिजवान को। तो एक हीटेड डिबेट चलती है। देखिए बात वही होती है कि, लेकिन तनकीद करने वाले फिर ये भी कहते हैं कि उनके एजेंट्स हैं जिसकी वजह से वो सिलेक्ट हो गए हैं। लेकिन वो तो फिर देखें बात तो फिर कोई भी हो सकती है, वो बैक एंड पे क्या चल रहा है उसका तो हमें नहीं पता। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमें तनकीद जो है ना वो क्रिकेट पे करनी चाहिए, ना कि पर्सनल होना चाहिए और लेबल्स या टैग्स लगा देनी चाहिए। अच्छा हमारे पास जो प्लेयर्स होते हैं, मेरे लिए बाबर अभी भी वन ऑफ द बेस्ट है, रिजवान अभी भी वन ऑफ द बेस्ट है, एंड आई स्टिल बिलीव दैट दे विल बाउंस बैक हार्डर। दे विल बाउंस बैक इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नूरिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन इतना वक्त हुआ है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो मिलाऊँ था ब्रेक खान। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे सिलसिले के अॻिते वधायूं था। हाणे ॻाल्हि कंदासीं थोड़ी सिंध जी क्रिकेट जे हवाले सां, जिते हिन वक़्तु लाड़काना रीजन में सीनियर टेस्ट जारी आहे, हुन में कहिड़ी परफॉर्मेंसिस आहे, कहिड़ा आउटस्टैंडिंग बैटर्स आहिनि जेके साम्हूं आया आहिनि, उन्हनि जे हवाले सां पाण ॻाल्हि कंदासीं। उन खां अलावा पाण ॻाल्हि कंदासीं मुश्ताक कलोड़ो जे हवाले सां, जिते मुश्ताक कलोड़ो जी फर्स्ट क्लास सीज़न में तमामु ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जे बावजूदि हुनखे अञा ताईं जेका आहे उहा काल नाहे आई पाकिस्तान शाहीन्स जी टीम में। हिन वक़्तु कुझु ॾींहंनि खां पोइ पाकिस्तान शाहीन्स जेका टीम आहे उहा अनाउंस थियणी आहे, उहा इंग्लैंड वेंदी, हुते इंग्लैंड ख़िलाफ़ उहा मैचूं खेॾंदी। त छा मुश्ताक कलोड़ो सां हुनजी जेका परफॉर्मेंस आहे हुन सां नेट इंसाफ़ थींदो या न, हुन ते पाण ॻाल्हि कंदासीं। ऐं हुन ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि जुनैद मेमून साहब। जुनैद साहब अस्सलाम वालेकुम। भाई छा हाल आहे? ख़ुशि आहियो?
ठीक ठाक अलहमदुलिल्लाह। जुनैद भाई छा चवंदव जेका सीनियर डिस्ट्रिक्ट इन वक्त जारी आहे हुनमें जेकॾहिं पाण परफॉर्मेंसिस जी ॻाल्हि कयूं त नो डाउट कुछ नाला साम्हूं अचनि पिया, पर मां चवंदुसि तव्हां हुनखे वधीक ब्रीफ कयो, जंहिंमें साबित सियाल आहे, नो डाउट आहे, उनखां अलावा मल्हार रसूल आहे, त उनखां अलावा फराज़ अज़ीज़ हुजे, शाज़ेब अज़ीज़ हुजे, कुछ ॿिया परफॉर्मर आहिनि। कीअं था ॾिसो हिन वक़्त ताईं जेके मैचूं थियूं आहिनि उन्हनि खे, ऐं छा हिन भेरे जेका टीम ठहंदी लाड़कान रीजन जी, त उन मां कुझु असां उमेद रखी सघूं था? ॾिसो, लाड़काणे रीजन जेसि ताईं ॻाल्हि आहे, लाड़काणे रीजन जो जेको इशू आहे सिमिलर आहे पोयनि 4-5 सालनि खां। साॻिया सीनियर प्लेयरनि जेके मोस्ट ऑफ सीनियर प्लेयर जेके डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म कनि था, पर रीजनल लेवल ते अची उहे फेल थियो था वञनि। ज़रूरत इन नंबर जी आहे त मतिलबु त हाणे कुझु यंग प्लेयर्स खे एड कयो वञे। लास्ट ईयर कुझु यंग प्लेयर्स खे एड कयो वियो, जीअं शाज़ेब अज़ीज़ आहे या साबित अली आहे, त कुझु न्यू प्लेयर्स खे बि एड कयो वञे, जीअं मल्हार रसूल आहे। मल्हार रसूल बि तमामु टैलेंटेड प्लेयर आहे, हींअर जेको पूरे रीजन में नंबर 1 ते बैटिंग में आहे, त उनखे पर जेके मौक़े न पिया ॾिना वञनि। पर जीअं तव्हां नालो वरितो फराज़ अज़ीज़ आहे, या तव्हांजो जेको असांजो मोहसिन रज़ा आहे, या उनखां अलावा असांजो अली असगर आहे, इहे काफ़ी सीनियर प्लेयर इहे परफॉर्म कनि पिया। त आउं सम्झां थो त अगरि जेकर सीनियर प्लेयर्स खे लाड़काणे रीजन हिकु दफ़ो वरी चांस ॾियणु वञे थो, त उन्हनि खे इहो बावर ज़रूरु करायो वञे त तव्हांखे रीजनल लेवल ते हाणे उहा कारकर्दगी ॾेखारणी पवंदी त असांजे रीजन लाड़काणे रीजन खे बि काउंट कयो वञे त बस हीउ रीजन बि आहे। ईअं न हुजे हमेशह वांगुरु त असां जीअं असांजो माज़ी जो अगरि तव्हां रिकॉर्ड ॾिसो, असां रीजनल लेवल ते अञा ताईं मुंहिंजे ख़्याल में हिकिड़ी सेंचुरी आहे पूरे लाड़काणे रीजन में, जेका हबीबुल्ला शेख जी लॻल आहे। उनखे अलावा असांजे बैट्समैन अञा ताईं रीजनल लेवल ते 100 न करे सघिया आहिनि, त केॾे अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे। अगरि असां इहो मुक़ाबिलो कयूं त असांजे प्लेयर्स खे खेॾायो, त असांखे केरु चए तव्हांजे प्लेयर ते जेको 100 ई कोन कयो आहे। अलबत्ता बॉलिंग जी तरफ़ ॾिसूं था त असांजा 3 खां 4 बॉलर हेॾा आहिनि, जीअं शाहनवाज़ दहाणी आहे, ज़ाहिद महमूद आहे, हाणे मुश्ताक कलोड़ो आहे, त इहो कुझु बॉलिंग जी तरफ़ वरी बहितर आहे। अगरि यंग बॉलर्स जी तरफ़ ॾिठो वञे त लेफ्ट आर्म स्पिन में लाड़काणे में तमामु बहितरीन टैलेंट आहे। जीअं शाहज़ेब अज़ीज़ जी तव्हां ॻाल्हि कई, उनखां अलावा आमिर थईम आहे दादू वारो, उनखां अलावा आमिर बपर आहे दादू वारो, त लेफ्ट आर्म स्पिनर्स उनखां अलावा यंग काफ़ी आहिनि। त बॉलिंग ॾे त वरी बि लाड़काणे रीजन फास्ट बॉलिंग में बि आमिर ग्रोही आहे। टे नाला मुंहिंजे साम्हूं आहिनि, मां चाहींदुमि थोरो उन्हनि जे हवाले सां असांखे ॿुधायो। जीअं जेकबाद मां शाज़ेब अज़ीज़ आहे, हू हिन वक़्तु मोस्ट विकेट्स में आहे ऐं हुनजी 26 विकेटूं आहिनि। उनखां अलावा खैरपुर जो मल्हार रसूल आहे, जंहिंजूं 393 रन्सूं ऐं हू 2 सेंचुरियूं जंहिंमें शामिल आहिनि। उनखां अलावा टियों प्लेयर आहे साबित सियाल, जंहिंजी हिकु इनिंग 188 रन्सुनि जी इनिंग बि आहे ऐं टोटल 238 रन्सूं। त हीअ जेके 3 प्लेयर्स आहिनि, मां चवंदुमि 1 बाय 1 इन्हनि प्लेयरनि जे हवाले सां ॿुधाइजो, इन्हनि में केतिरो टैलेंट आहे ऐं इन्हनि जो फ्यूचर तव्हां कीअं था ॾिसो? ॾिसो, शाहज़ेब अज़ीज़ त तमामु घणो टैलेंटेड प्लेयर आहे। शाहज़ेब अज़ीज़ वो कंप्लीट हिकिड़ो जीअं फिट बि आहे ऐं हुनजी यंग बि नंढी एज बि नंढी आहे ऐं बॉलिंग में तमामु बहितरीनु आहे। शाहज़ेब तव्हांखे लास्ट ईयर ई सुठी लेवल ते नज़र अचे, पर लास्ट ईयर जो तव्हांखे इशू अगरि यादि हुजे त लास्ट ईयर जेके मैचिस थिया उहे थिया टॉप ग्रीन विकेट्स ते, त स्पिनरनि खे इवन ज़ाहिद महमूद बि चवे पियो त मां ख़ुदि बॉलिंग न पियो कयां, छो त स्पिन जो लाइ कुझु बि कोन्हे, सिर्फ़ु फास्ट बॉलर जे लाइ। त हुनजो जहिड़ो स्पिनर जो जेको पोयों सीज़न हो सॼो ज़ाया थी वियो, न त असांजा काफ़ी स्पिनर मथे अचनि हा। त शाहज़ेब अज़ीज़ या शाहज़ेब सां गॾु मूं ताईं पहिरीं ॿुधायो त 2-3 ॿिया स्पिनर जेके आहिनि, आमिर बपर आहे या आमिर थईम आहे या इन तरह जेके स्पिनर आहिनि, त उहे उन्हनि खे उहे बिल्कुलु रेडी आहिनि। त उन्हनि खे जीअं ई मतिलबु की मौक़ो मिलंदो स्पिन विकेट्स ते, त इहो इन डिपार्टमेंट तव्हां बेवनारो, इहे इनशाला ज़बरदस्त परफॉर्म कंदा ऐं सुठो खेॾंदा। टाइम ख़तम थियण वारो आहे, कोई मां आख़िरी कमेंट तव्हां खां चाहींदुमि, मुश्ताक कलोड़ो जे हवाले सां छा चवंदव? मुश्ताक कलोड़ो, ॾिसो मुश्ताक कलोड़ो जो इहो आहे त जेको असां हमेशह चवंदा आहियूं त यार सिंध सां ज़्यादती थी आहे माज़ी में, हिन परफॉर्म कयो, हिन कोन खेॾायो, उहा माज़ी जी ॻाल्हि मूंखे ख़बर कान्हे सच आहे कूड़ आहे या हुन में केतिरी सदाकत आहे, छो त उहे असां गॾु ॿुधियूं आहिनि। पर हीउ जेको मरहलो आहे उहो बिल्कुलु उहो ई मरहलो आहे त यार सिंधी परफॉर्म कयो पर हुन मौक़ो न मिलियो। मुश्ताक कलोड़ो हींअर तव्हांजो पूरे पाकिस्तान जो रेड बॉल जो टॉप विकेट टेकर आहे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, ठीकु आहे। हींअर जेका बि 4 रोज़ा जी का बि टीम सिलेक्ट थिए थी पाकिस्तान शाहीन जी, त उन में फास्ट बॉलिंग में पहिरियों हक़ परफॉर्मेंस जे हिसाब सां मुश्ताक कलोड़ो जो आहे। ऐं ॿुधण में अचे पियो त अनकरीब जेको आहे जेको पाकिस्तान ए जो कैंप लॻण वारो आहे, वाइट बॉल जो अलॻि लॻंदो, रेड बॉल जो अलॻि लॻंदो। अगरि रेड बॉल जो कैंप अनाउंस थिए थो त उन में फास्ट बॉलिंग में सभ खां पहिरीं जेका चॉइस हुजणु घुरिजे उहा मुश्ताक कलोड़ो हुजणु घुरिजे। पर जेकर मुश्ताक कलोड़ो सिलेक्ट नथो कयो वञे त इहा खुलम खुला नाइंसाफ़ी आहे। ऐं आउं सम्झां थो
त इनशाला ईअं कोन थींदो, ज़रूरु सिलेक्ट थींदो। ऐं हींअर खां ई असां जेको ख़ासि तौर ते जेको असांजो बोर्ड ऑफ गवर्निंग जो मेंबर जेको लाड़काना रीजन जो सदर जेको आहे लाला तनवीर, उन मूंखे उमेद आहे त उन पंहिंजी तरह कोशिशि कई वेंदी, पर आउं चाहियां थो त इन कोशिश उनखे खुफ़िया रखण जे बजाए लाड़काना रीजन खे घुर्जे त मीडिया जे साम्हूं अची करे बि इन केस खे रखे, ताकी हिननि खे लाड़काना रीजन जे माण्हुनि जी सपोर्ट मिले त मुश्ताक करोड़ सां नाइंसाफ़ी न थी सघे। जी नाज़रीन, तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी जुनैद मेमून जी। मुश्ताक करोड़ जेका परफॉर्मेंसिस आहिनि उहे पाण ॻाल्हाए रहियूं आहिनि ऐं त मुश्ताक करोड़ खे जल्द खां जल्द पाकिस्तान शाहीन जो हिसो बणायो वञे त जीअं इंग्लैंड जे ख़िलाफ़ जेका टीम अनाउंस थियण वारे पाकिस्तान शाहीन जी, हुन में हुनजो नालो अची सघे। इन सां ई असांजे प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।